भारत में अब आसमान में बस चलाने की तैयारी। ट्रैफिक के झंझटों से मिलेगी मुक्ति। आसान होगा आपका सफर। सपना नहीं, हकीकत में होगा ऐसा कारनामा। गडकरी का बड़ा ऐलान। पेट्रोल से छुटकारा पाने की भी अब तेज हो गई तैयारी। दोस्तों, अगर आप महानगरों में रहते हैं और ऑफिस जाते हैं तो रोज की ट्रैफिक से आपको दो चार होना पड़ता होगा। आप आसमान में उड़ते प्लेन को देखकर ये सोचते होंगे कि काश आप जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे हैं वो भी आसमान में उड़कर फौरन आपके गंतव्य स्थल तक पहुंच जाए। तो निराश मत हो जाइए, अब आपका यह सपना साकार होने वाला है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, हमारी कही बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये सच है। आपका सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। आप असलियत में उड़कर अपने गंतव्य स्थल पहुंचने वाले हैं। रोज रोज की ट्रैफिक से आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जो भारत की तस्वीर बदलने में लगे हैं। भारत को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज गडकरी की कोशिश के कारण ही देश में हाईवे और फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। आज हजारों किलोमीटर दूर का सफर आसान हो गया है। बस चंद घंटों में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये सब गडकरी की कोशिशों का ही नतीजा है दोस्तों। लेकिन इस सफर को करते वक्त पेट्रोल के दाम हमें सालते रहते हैं, लिहाजा गडकरी ने इसका भी तोड़ निकालने की कवायद तेज कर दी है। भारत की गाड़ियों को पानी से चलाने का उनका मिशन बस अंतिम पड़ाव पर है। फिर आपकी गाड़ी 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन के साथ इतनी दूर जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च आपकी जेब को भी सूट करेगा, आपकी बचत में बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण के कारण गडकरी ने भारत को इससे मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को वो प्रमोट कर रहे हैं, लोगों से इसे इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं, जिससे लोगों की जेब पर बोझ कम होने के साथ ही पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखा जा सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि गडकरी जो कहते हैं वो करते हैं, और अब जब उन्होंने उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट वाहन की बात कर दी है तो इसे हकीकत में वो जमीन पर भी उतार देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? भारत कैसे इस मिशन को अंजाम देगा? कब तक भारत अपने इस मिशन को पूरा कर पाएगा? इसकी लागत कितनी होगी? इसमें यात्रा करना कितना खर्चीला होगा? क्या यह हमारी जेब को सूट करेगा या केवल ऊंचे वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या दुनिया में और कहीं ऐसी ट्रांसपोर्ट सेवा है? आपके मन में ऐसे कितने सवाल हैं? उन सब का जवाब मैं इस रिपोर्ट में देने जा रहा हूं। तो अगर आपको अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। भारत में जल्द आने वाली है उड़ने वाली बस, बदलेगा आपके सफर करने का तरीका। दोस्तों, भारत में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं। मेट्रो, पॉड, टैक्सी का जमाना आ गया है। ड्रोन से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जा रहा है। ये सब संभव हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जल्द ही भारत में उड़ने वाली बस आने वाली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में उड़ने वाली बस आएगी। दोस्तों, भारत का यह सपना कैसे साकार होगा बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि यह सपना आज हकीकत का अमली जामा पहनने जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा आविष्कार आसमान में उड़ती कारें हैं, जिसके बाद अब इस तरह की बसें बनाने की तैयारी हो रही है जो हवाई मार्ग के जरिए आपकी दूरी को कम कर देंगी। चलिए पहले आपको आसमान में उड़ने वाली कार के बारे में बता देते हैं, फिर भारत के भविष्य की हवाई बस से आपको अवगत कराएंगे। मार्केट में आ गई है उड़ने वाली कार। उड़ने वाली कार में बैठने की तैयारी में लोग। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक के बाद फ्लाइंग कार मार्केट में आने लगी हैं। अभी तक आपने इस तरह की कार्स की कहानी सुनी होगी या फिर किसी मूवी या कार्टून में देखा रहा होगा, मगर अब यह हकीकत है। आप अपने लिए उड़ने वाली कार खरीद सकते हैं। उड़ने वाली कार का सीधा सा मतलब है कि ऐसी गाड़ी जिसे आप रोड पर चला सके और आसमान में उड़ा भी सके। अमेरिकी बाजार में स्विच ब्लेड पहली फ्लाइंग कार है जिसे आप खरीद सकते हैं। इस कार को लगभग 2000 लोगों ने बुक भी करा लिया। इस कार को बनाने में सैमसंग स्काई ने 14 साल खर्च कर दिए। इतने सालों तक डिजाइन, R&D और फंड रेजिंग पर काम करने के बाद सैमसंग स्काई की पहली फ्लाइंग कार ने हाई स्पीड टैक्सी टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। इस कार को 87 मील पर आवर की रफ्तार से उड़ाने के साथ ही ब्रेक टेस्टिंग भी हुई है। आप इसे दोनों कह सकते हैं, यानी ये एक कार भी है और एक प्लेन भी। अमेरिकी बाजार में इस गाड़ी को 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल की लिस्ट में डाला गया है, लेकिन ये उड़ भी सकती है। कार में आपको एक पायलट और एक पैसेंजर का स्पेस मिलता है। इसे आप रोड पर दौड़ा भी सकते हैं और आसमान में उड़ा भी सकते हैं। फ्लाइंग कार की हकीकत में बदलना बहुत रोमांचक है, लेकिन ये वैसा स्वप्न है जो पूरा होकर भी अभी अधूरा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको रनवे की जरूरत होगी, यानी कानूनी तौर पर आप इसे किसी फ्लाइट वाले प्रोटोकॉल फॉलो करके ही उड़ा सकेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि कार की टेक ऑफ और टेक डाउन लोकेशन किसी एरोप्लेन जैसी ही होगी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि आसमान के लिए स्विच ब्लेड का रजिस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंटल होम बिल्ट एयरक्राफ्ट वाला है, जबकि
रोड पर इसका रजिस्ट्रेशन कस्टम मोटरसाइकिल या किट कार का है, इसीलिए इसे खरीदने वालों को ये कार खुद बनानी होगी। कंपनी की माने तो इस कार को तैयार करने में एक आम आदमी को 2000 घंटों का वक्त लगेगा। दोस्तों, जहां तक इसकी कीमत की बात है तो इसमें दो राय नहीं कि उड़ने वाली ये कार ऊंचे अमीर वर्ग का ही शौक पूरा करेगी, यानी अगर आप मध्यम वर्ग के हैं तो ये कार आपके लिए सपना होगी। दोस्तों, जहां तक भारत में उड़ने वाली बस का सवाल है तो इसे लेकर अभी स्टडी चल रही है। भारत में आएंगी उड़ने वाली बसें, बदल जाएगा आपके सफर का रोमांच। दोस्तों, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भारत में आने वाले वक्त में हवाई बसें चलेंगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर स्टडी चल रही है और जल्द ही इसका सपना साकार हो सकता है। दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में अभी उड़ने वाली बस को लेकर स्टडी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। फिलीपींस में उड़ने वाली बसें ऑपरेट की जा रही हैं, लिहाजा भारत में भी ये संभव है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर और तेजी से रिसर्च चल रहा है और जल्द ही इसकी लागत काफी कम होगी और इलेक्ट्रिक के साथ साथ ही ऐसी गाड़ियां भी आएंगी। नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कहा कि इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोयले से ब्लैक हाइड्रोजन बनता है, पेट्रोलियम से जो बनता है उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन। गडकरी ने कहा कि बायो वेस्ट मीथेन से हाइड्रोजन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। अभी इसकी कीमत 300 रुपए प्रति किलो है, उसकी लागत घटाकर 100 रुपए प्रति किलोग्राम करना है। 1 केजी में 450 किलोमीटर कार चलेगी, यानी 100 रुपए में 450 किलोमीटर, यानी आपकी गाड़ी चलाने की लागत सस्ती होने वाली है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा कि जब मैं इलेक्ट्रिक कार और गाड़ियों की बात करता था तो मुझसे कहा जाता था कि बीच में बैटरी खत्म हो गई तो क्या। अब कई इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर आ गए हैं, बाजार में सरपट दौड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में इनकी कीमत को और भी कम किया जाएगा, जिससे ये सभी की पहुंच तक आ सकेंगे। तब लोगों का क्या कहना होगा? फिर ये कार पेट्रोल को मात देंगी, खासकर जिन्हें शहर में ही दूरी तय करनी है उनके लिए काफी किफायती साबित होंगी, क्योंकि ये कारें तेल की बढ़ती कीमतों से उनको आजादी दिलाएंगी। दोस्तों, गडकरी ने इलेक्ट्रिक कारों को भारत का भविष्य बताया और इसे इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। दोस्तों, कहने से गुरेज नहीं है कि अगर गडकरी ने ठान लिया तो भारत में एक वक्त इलेक्ट्रिक कारों का ही जमाना होगा और आसमान में उड़ने वाली बसें भी जरूर होंगी, क्योंकि गडकरी जो कहते हैं वो करते हैं। लिहाजा इसमें संदेह नहीं है कि अगर उन्होंने आसमान में उड़ने वाली बसों को चलाने की बात कही है तो आने वाले कुछ सालों में वो ऐसा करके भी दिखा देंगे। हाँ, ये बात अलग होगी कि आपकी जेब उस बस में सफर करने को अलाउ करेगी या नहीं, क्योंकि जो बस हवाई मार्ग से जाएगी निश्चित ही उसका किराया भी ज्यादा होगा, लिहाजा ये आम आदमी की पहुंच में आएगी। ऐसी कल्पना करना फिलहाल बेमानी है, लेकिन ऐसी बस को भारत में चलते देखना आपकी आंखों को जरूर नसीब हो पाएगा, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूं। तो कीजिए इंतजार उस दिन का जब भारत में उड़ने वाली बसें हकीकत के रूप में आपके सामने होंगी।